माता अंजनी के कान में भगवान शिव ने अपना वो काम तेज उड़ेल दिया था, ऐसा हमने सुना है। लेकिन भगवान शिव ने उनके कान में, मेरे तो उस मुंह का स्वाद कभी जाता नहीं है, मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे मुंह में सदा ही मैं उस स्वाद का अनुभव करती हूं। ज्यों ही भूलती हूं त्यों ही प्रगाढ़ निद्रा घेर लेती है। मैं किसी से बताने लायक भी नहीं हूं। ये बेबाक शब्द मेरी एक सखी के हैं। वो स्वाद जाता नहीं है। यस, और वो सखी कभी भगवान शिव से किस भाव में मिली है? ये तो वो सखी है ना। सखी चाहे कोई भी हो, वो अपने प्रिय से सदा मिली रहती है, और उसका प्रिय जब उसको प्रेम दे तो सबसे पहले स्वाद देता है, अपने मिलन का स्वाद देता है। हम जिसको स्वाद कहते हैं, काम सुख है, ध्यान सुख है, और ध्यान से उपजा हुआ जो रस है वो बना रहता है। हमने अमृत की बात सुनी थी, बहुत कुछ सुना है, तो सुनने से जब अनुभव आने से लग जाए, आपको कुछ समझ आने लग जाए, तभी आप दूसरे को बयान करते कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। अनुभव आपको अमृत प्रदान करते हैं, अमृत का स्वाद चखाते हैं। भगवान शिव ने हनुमान को उत्पन्न करने के लिए उस पवन पुत्र का जन्म ही भगवान शिव के वीर तेज से हुआ है। कान में ये इशारे हैं, स्तन के अंदर वो पवन वेग उस काम ऊर्जा को, उस गदा को उठाए फिरता है। ये पवन का वेग ही है प्राण, अपान, उदान, बयान, समान। 49 पवन चलने लग गए थे जब लंका में आग लगी थी। ये गदा में जब आग लगती है, पूंछ में जब आग लगती है, आपके काम केंद्र की ज्वालाएं शीश के ऊपर, ये गुंबद से गुंबद पर जाई ये शीश चलते हैं, और शिव मुंड पर आगे आ गए। हमने उस आग को शांत करने के लिए भांग धतूरे रखे हैं, बाहर के नहीं, अंदर के। और जब अंदर शांत नहीं हो रहा होता है तो घड़ों से जल डाला है हमने। शिव जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाया है, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। कितना समझे हैं हम। और समझने वाली बात, कहीं हनुमान को मना लो। यदि हनुमान समझ नहीं आ रहे हैं तो अपने अंदर उस वायुपुत्र, उस वायु के वेग को देखो तो सही। ओम नमः शिवाय, ओम हं हनुमतिये नमो नमः। बिना वायु के मंत्र भी उच्चारित नहीं होते हैं। मंत्र को संचालित करने की जो ताकत है वो वायु में नहीं है, कहीं उस अग्नि में है। जब वो जलती है तो अंदर से वायु परिक्रमा करती है, निर्धूम ज्वालाओं को उन्नत करती है, ऊर्ध्व रेता करती है। बहुत कुछ कहने को है। जो आपको स्वाद आ रहा है, ये स्वाद बाहर के मिलन से नहीं है, ये अंदर के मिलन से है। अंदर कहीं आप रूबरू हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और मिल गए हैं। जिनको ये मिलन हो रहा है, अंदर का स्वाद फिर जाता नहीं है। ओ आइसक्रीम सरीखे, हमने
बाहर उस स्वाद को ढूंढते ढूंढते कोई कुल्फी चाट रहा है, कोई आइसक्रीम चाट रहा है, कोई उंगली चाट रहा है। ये उसी स्वाद को ढूंढते हैं अभी हम, ढूंढ नहीं पाए, और जिसने ढूंढ लिया है वो बाहर उंगलियां नहीं चाटता, बाहर दूसरे के शरीरों से खिलवाड़ नहीं करता है कि वो मिल जाएगी या वो मिल जाएगा तो हम परम तृप्त हो जाएंगे। बाहर वाला आपको तृप्त नहीं करेगा, बाहर वाला अशांत और कर देगा। हाँ, यदि आपका वो अखंड, आपका वो शिव तत्व, आपकी वो शक्ति बाहर आपसे कनेक्ट हो रही है, जुड़ रही है, याद रखना वो आपको कामातुर नहीं करेगी, वो आपको कामातुर नहीं करेगा। उस काम से परम तेज, परम ब्रह्मचर्य की उत्पत्ति होती है। कोई अखंड वीर्यवान होता है, कोई अखंड ब्रजा होती है, ब्रजेश्वरी होती है, माँ राधा, भगवान कृष्ण, उनसे बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं है। यस, ये तेज प्रस्फुटित होता है उनके आने के बाद। किसी भी उम्र में आप अखंड ब्रह्मचारी होते हैं, और जो बाहर ढूंढते हैं मैं तृप्त हो जाऊंगा, मैं तृप्त हो जाऊंगी, ये तृप्ति थोड़ी देर को होगी और फिर वो आग आपको सताने लग जाएगी। एक आग, हनुमान के हाथ में वो गदा, समझ तो आ जाए, कामोदगी गदा भगवान विष्णु के पास है। कामोदगी गदा भगवान शिव ने भगवान विष्णु को दी है। कामोदगी गदा भगवान कृष्ण के पास है, जिसका प्रहार करने के लिए वो द्रोण को मारने जा रहे हैं। क्यों? सुदर्शन से नहीं मार सकते थे? नहीं, वो कामोदगी गदा फेंक के मार रहे हैं। यदि किसी ने वो सीरियल देखा है तो पुनः देख लो, नहीं देखा है तो किताबों में ढूंढ लो। कामोदगी गदा आसमान में चक्कर काट रही है। क्यों? उस सामने अग्निश्रोणी द्रौपदी खड़ी है। द्रौपदी को देखते ही वो गदा हवा में हो जाती है, और कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी तुमने तो मेरी कामोदगी गदा, वो काम की गदा, निष्क्रिय कर दी है। द्रौपदी से बड़ी कोई सखी नहीं है, द्रौपदी से बड़ा कोई भगवान कृष्ण के लिए मित्र नहीं है। आज हम द्रौपदी के गुणगान करते हैं। द्रौपदी नहीं होती तो महाभारत नहीं होता। आपके तन के अंदर ये द्रौपदी रूपी तन नहीं होगा, आपको ABCD तो छोड़ो, आ भी समझ में नहीं आएगा। गा से गणेश तो बहुत दूर की बात है। इस तन के अंदर लगी हुई ये गदा कामोदगी आपको उस मोद, आमोद, प्रमोद उससे ऊपर उठा देती है। जो भी जाना है, हनुमान की कृपा, भगवान शिव की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा, ये कामोदगी गदा उन्होंने ही आपको प्रदान की है। क्या स्त्री और क्या पुरुष। यदि आप स्त्री हैं तो याद रखना द्रौपदी है। उस कृष्ण की प्रिया तो हो जाओ, सखी तो हो जाओ, और जो सखी होती है वो फिर जलती नहीं है, जलाती है, पवित्र करती है, आपके उस सुख को आनंद में तब्दील करती है। आपका दिन शुभ हो।